So today in our English literature lecture, I will be explaining the further portion of the chapter which we have continued till now, and the name of the chapter is The Tiger in the Tunnel. Okay, yeah. So till now, all of I have explained about 60 to 70% of this chapter, and I hope that you all have understood what is in this chapter or what is written in this chapter. Okay, yeah. So today I will first read the chapter, and after that I will explain you this chapter. Okay, yeah. सो या तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि इस चैप्टर में सब कुछ पता ही है कि एक क्या नाम है उसके, एक बच्चे की कहानी है जिसके फादर बैल्डियो रहते हैं। वो मतलब रेलवे स्टेशन पे एक नाइट कीपर या नाइट वॉच की जॉब पे उनका काम रहता है। ठीक है, वो अपने घर से निकलते हैं, वो जंगल की तरफ जाते हैं, सब कुछ वो लैम्प वैम्प सेट करते हैं, तभी उन्हें अचानक से थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती जो कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइगर ही निकाल सकता था। ठीक है, तो अब उसके आगे से स्टोरी मैं रीड करूँगा, फिर आप वहाँ मतलब स्क्रीन पे आप देखो। पहले मैं रीड करूँगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, या अ लो grunt resounded from the top of the cutting. In second, Baldio was awake, all his senses alert. Only a tiger could emit such a sound. There was no shelter for Baldio, but he grasped his axe firmly and tensed his body, trying to make out the direction from which the animal was approaching. For some time there was only silence. Even the unusual jungle noises seemed to have ceased altogether. Then a thump and rattle of small stone announced that the tiger had jumped into the cutting. Baldio listening as he had never listened before, wondered if it was making the tunnel or the opposite direction to the of the hut in which Tembu was be lying unprotected. He did not have to wonder for long. Before a minute had passed, he made out the huge body of tiger trotting steadily towards him. Its eyes shone a brilliant green in the light from the signal lamp. Flight was useless, for in the dark the tiger would be more sure-footed from Baldu and would soon be upon him from behind. Baldu stood and his back to the single post, motionless, staring at the green brute moving rapidly towards him. The tiger, used to the ways of men, for it had been preying on them for years, came on fiercely. And okay, yeah, so I think this will be enough for today, and now I will explain this chapter. Okay, yeah. सो अभी क्या होता है कि उसको सुनाई देती है आवाज़, फिर वो सोचता रहता है। अभी वो एकदम अलर्ट होके बैल्डियो गेस करता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तभी उसको स्टोन की थोड़ी सी ऐसे आवाज़ आती है जैसे कि किसी ने उन पर कूदा हो या कुछ हो। तो इसका मतलब क्या था कि वो समझ जाता है कि टाइगर ऊपर जो टनल के ऊपर से अब वो नीचे आ चुका था। ठीक है, उसके बाद बैल्डियो ये समझने की कोशिश अभी कर ही रहा था कि टाइगर किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या वो जंगल की तरफ से होके जहाँ पर हट में जहाँ तेम्बू सो रहा था, मतलब जहाँ पर बैल्डियो की फैमिली थी, क्या उस तरफ जा रहा है या फिर उसी की तरफ आ रहा है, बैल्डियो की तरफ। ठीक है, अभी वो समझने की कोशिश कर ही रहा था। तब तक वो देखता है, ठीक है, वो तब तक देखता है एक बड़ी ही डिड नॉट या बिफोर अ मिनट हैड पास ही मेड आउट द ह्यूज बॉडी ऑफ टाइगर ट्रॉटलिंग स्टिल। हाँ, तभी एक मिनट भी अभी क्या ही बीता था कि वो देखता है उस टाइगर को, ह्यूज बड़े से टाइगर को उसकी तरफ आते हुए धीरे धीरे। ठीक है, उसकी आइज़ जो थी टाइगर की, वो रात के अंधेरे में ग्रीन ग्रीन सी चमक रही थी। भागना अब बेकार था। बैल्डियो सोचता है कि यहाँ से भागना बेकार है, क्योंकि अंधेरे में टाइगर्स उससे ज़्यादा तेज़, पहली बात तो तेज़ भी भागेगा, दूसरी बात टाइगर्स लोग अंधेरे में उससे अच्छे से एक तरह से उनके पास सेंस होता है कि वो रास्ते को उससे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और वो उसके ऊपर पीछे से अटैक कर सकता था। इसीलिए बैल्डियो ये समझता है कि भागना अब बेकार है, कोई मतलब नहीं। बैल्डियो वहीं पर खड़ा हो जाता है। बैल्डियो स्टूड विथ हिज बैक टू द सिग्नल पोस्ट, अपनी बैक को सिग्नल पोस्ट की तरफ करके एकदम अलर्ट मोड में खड़ा रहता है। ठीक है, और वो उसको तरफ बस ऐसे स्टेयरिंग लगातार एकदम कॉन्स्टेंटली देखता रहता है टाइगर की तरफ, और टाइगर उसकी तरफ आता रहता है, क्योंकि वो टाइगर बिना ही किसी खौफ के उसकी तरफ बढ़ता है कि नेचर से आदमियों के जैसा वो मूव करेंगे या क्या करेंगे, उनके टैक्टिक्स से उसे पूरी तरह से वाकिफ़ था, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से आदमियों का शिकार करता आ रहा था। ठीक है, yes, so this will be enough for today, and further portion I will explain in the next lecture. Okay students, thank you class.